नमस्कार। पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार के छात्र हित न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज प्रमोट हुए छात्रों के विषय पे कुछ बातें करूंगा और आप लोगों को इस बात से अवगत कराऊंगा कि छात्र संघ जो रिजल्ट आई है, सभी को रिजल्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं और मेरे तरफ से भी सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे छात्र संघ अगर किन्हीं को रिजल्ट में 749 नंबर आ गया है तो इस पे मैं विरोध नहीं जता रहा हूं, इसीलिए कि हम लोगों ने ही केस किया था और वही केस का परिणाम है कि रिजल्ट आया। और रिजल्ट में किसी को अच्छा नंबर है तो छात्रों को देखिए, अगर एक चीज आप लोग को पता होगा कि अगर वो पड़ोसी को देखता है कि फेल हो गया, पड़ोसी को क्या देखता है कि फेल हो गया, तो भी उसको जलन होगा। और अगर देखेगा कि यह टॉप हो गया, ये बहुत अच्छा मार्क ले आया, फिर भी उसको जलन होगा। यानी कि फेल हो गया तो वो थोड़ा दुखी होगा, ओह मेरा दोस्त फेल हो गया। लेकिन अगर वो अच्छा नंबर ले आया तो उसे बहुत दुखी होता है। वही हाल हो गया है पॉलिटेक्निक के छात्रों को। कुछ छात्रों को देखिए कि अच्छा नंबर आ गया है तो उसी का जो दोस्त है वो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर इनका इतना नंबर कैसे आ गया। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि आपको नंबर से क्यों परेशानी हो रही है। ये चीज तो हम लोग ही निराकरण दिए थे बोर्ड को। बोर्ड ने हम लोग को बोला था कि आप लोग जो केस किए हैं तो बताइए क्या फर्स्ट और थर्ड को किस आधार पे हम प्रमोट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एसबीटी को बोला था कि देखिए कि फर्स्ट और थर्ड को सब आधार है प्रमोट करने का। तो उनके द्वारा बताया गया क्या आधार है। तो हम बोले थे इंटरनल मार्क के आधार पे कीजिए। तो अब मानिए उसने उस समय ही मेरे पास क्वेश्चन किया था कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक वाला पूरा नंबर दे देगा तो इसमें तो परेशानी हो जाएगी कि बहुत नंबर आ जाएगा प्राइवेट पॉलिटेक्निक वाले छात्रों। तो ये समझ जाइए किसी को पूरा का पूरा नंबर दे दिया टीचर इंटरनल में, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे ही क्या किया, रिजल्ट बनाया। अगर इंटरनल में उसको अच्छा नंबर आया तो एक्सटर्नल वाला मार्क पूरा का पूरा मिला है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मुझसे बोल दिया था कि इंटरनल के आधार पर ही कुछ किया जाएगा। तो ये चीज मैंने उनको बोला था कि हाँ सर इंटरनल के आधार पर कीजिए, जो ऐसा मार्क मिलेगा कॉलेज से वैसा आप दे दीजिए। तो वैसा उसने किया, इसमें तो एसबीटी की कोई गलती नहीं है। तो इतना समझ जाइए आप कि जब एसबीटी की कोई गलती नहीं है। क्या गलती किया एसबीटी के पदाधिकारी लोग? कुछ गलती नहीं किया। या तो प्राइवेट कॉलेज के जो शिक्षक हैं उसने छात्रों को पूरा नंबर दे दिया इंटरनल में, तो भाई इससे तो खुशी जाहिर करना चाहिए। एक पड़ोसी को देख के जो आपको जलन होगा कि इसको क्यों अधिक नंबर दे दिया गया, वो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं
कि आप लोग को जो आया है, मान लीजिए किसी को आ गया 749 नंबर और किसी को यह है 600 नंबर आया है। अगर मैं उस स्टूडेंट को अगर बोल दूंगा परीक्षा लेने के लिए, तो उसका मार्क चल जाएगा 500 नंबर पे, उससे कम आएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। अगर ज़्यादा परेशान करोगे एसबीटी को, तो एसबीटी भी है रद्द करके फिर से एग्जाम लेगा। और तुम लोग की इच्छा है आप लोग को, तो हमें बोलिए, ये कमेंट में आके आप कहिए जी सर एग्जाम देंगे, कैंसिल करवा देते हैं, तब देखना, तब देख लीजिएगा क्या होता है। कि एसबीटी जब परीक्षा लेगी ना, तब आएगा 500, 550 नंबर। अभी जो देख रहे हो 600, 650 और 700 नहीं देख पाइएगा। तो इतना समझ जाइए, फर्स्ट वाले को इंटरनल बेसिस पे किया गया है, तो फर्स्ट का जो है इंटरनल बेसिस पे मार्क किया गया है, तो उसको जैसे आया है। उसी तरह थर्ड वाले को भी जो है इंटरनल बेसिस पे किया गया है। अभी तो फर्स्ट वाले के पास सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिर सिक्स है, आगे ना पता चलेगा। घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? आगे सोचिए, अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा ले आया है तो आगे आप उससे ज़्यादा लाइए ना, अपने अंदर ये क्षमता रखिए ना, ये कामयाबी ला के दिखाइए कि उससे ज़्यादा मैं अगला सेमेस्टर में ले आऊँगा। अभी तो उसका 5 सेमेस्टर बाकी है, और किसी को थर्ड एली में आ गया है ज़्यादा नंबर, तो उसके पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 3 सेमेस्टर बाकी है। 3 सेमेस्टर में आप ज़्यादा ले आइए उससे। क्या है यार, क्या हद कर दिया आपने, आप लोगों ने हद कर दिए, जो मुझे आकर इतना बोलना पड़ा है आज। ऐसा नहीं, और इतना याद रखिए कि छात्र संघ इस पे कोई स्टेप नहीं उठाएगा, मेरे द्वारा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाएगा। और एक लेटर हम देखे हैं, जो वो छात्र संघ मेरा लेटर पैड को एडिट करके बनाया गया, वहाँ देखिएगा अध्यक्ष का जो है नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं उस पर केस कर देता अगर वो मेरा नाम देता तो। और मैं उस पर भी कर सकता हूँ, अगर वो मेरे लेटर पैड को एडिट करके कुछ कर रहा है तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ। तो इतना समझ जाइए आप लोग कि जो मार्क दिया गया है एसबीटी के द्वारा सही मार्क दिया गया है, गलत मार्क नहीं दिया गया है। और वो प्राइवेट कॉलेज के टीचर लोग की गलती है, तो इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप कीजिएगा तो मैं भी बोल दूंगा एसबीटी को, ठीक है सर इन लोग का एग्जाम लीजिए, और तब पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं, जब 500 नंबर आएगा ना, तब पछताइएगा आप लोग। ये जो केस लड़के या केस जीत के हम लोग कर दिए इतना, तो आप लोग को होता है कि नहीं हमारा दोस्त को कहेला ज़्यादा नंबर आ गया। जलन नहीं रखिए, जलन रखिएगा ना, छात्र यूनिटी रखिए। आप लोग के पास यूनिटी नहीं है, दोस्त को ज़्यादा नंबर आ जाता है तो उससे जलन करिएगा। जो मेरा दोस्त को आपके दोस्त को ज़्यादा नंबर आया ना, आपको खुशी होना चाहिए अंदर से। आपके फ्रेंड को ही है ज़्यादा नंबर, किसी और को नहीं, या किसी और कॉलेज का है, वही छात्र का ही है ना, बिहार के छात्र है ना भाई, हरियाणा का छात्र तो नहीं है, मध्य प्रदेश का छात्र तो नहीं है, वो बिहार का छात्र है। तो इतना समझ जाइए आप कि आप लोग एसबीटी को मजबूर नहीं करिए, नहीं तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ेगा। एसबीटी मैं भी बोल दूंगा एसबीटी को एग्जाम लीजिए, मुझे वहां से आ गया है प्रस्ताव। अगर मैं बोल दूंगा एग्जाम लीजिए इन लोगों का, तो एग्जाम हो जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम चाहिए, तब पता चल जाएगा कितना पानी में आप लोग हैं। एग्जाम चाहिए तो कमेंट में आके बोलिए सर एग्जाम।
तब दिखा देते हैं क्या होता है। जितना स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किया है विरोध को लेकर के, उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट समर्थन में मैसेज किया है कि नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबको ये है ना, प्रमोट किया है सबको 600 नंबर, सबको पुणे 600 नंबर। कभी नहीं सोच पाओगे इतना नंबर, 650, 650 हैं, ये क्या है जी। जब इतना नंबर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया है, कोई एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो हम लोग चैलेंज करेंगे उसको, इसको कहा ज़्यादा नंबर आ गया, इंटरनल बेसिस पे हुआ है। वो सब समझता है इंटरनल में कैसा एग्ज़ाम लिया जाता है, कैसा मार्किंग होता है। ये पूरे बिहार का एक एक छात्र जानते हैं, एक एक छात्र जानते हैं, एक एक पदाधिकारी मेरा जानते हैं किस स्तर पे इंटरनल एग्ज़ाम होता है। तो भाई जैसा इंटरनल में मार्क मिला था वैसा मार्किंग हुआ है। इस पे आप लोग अगर मजबूर करिएगा तो पता चलेगा कि मैं भी SBTE को कह दूंगा कि सर ठीक है, इस लोग का रद्द कीजिए और एग्ज़ाम लीजिए। फिर एग्ज़ाम लेगा, फिर पता चलेगा क्या होता है आप लोगों को, ठीक है। और जो गलत नोटिस निकाल रहा है लेटर, उन पे भी कार्रवाई कर दूंगा। मेरा लेटर पैड में कोई और नाम दे करके निकालना, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और उसमें जो संचालक जो हमारे संघ में कार्य कर रहे थे लिपिक के तौर पे, उनको हटा दिया गया है। यह आप लोग स्पष्ट हो जाएं। जो लिपिक के तौर पे काम कर रहे थे हर्ष, उसको हमने हटा दिया, क्योंकि इससे पहले भी वो गड़बड़ी किया था। आज शायद वह लेटर भी उसी के द्वारा, क्योंकि उसको पता है कि छात्र संघ का लेटर पैड कैसा है, उसको एडिट करके उसने फिर कर दिया है। तो इसीलिए अगर छात्र संघ इस पर कोई स्टेप नहीं उठा रही है, छात्र संघ कोई विरोध नहीं कर रही है, जिसको जैसा नंबर आया, पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार कोई विरोध नहीं कर रही है, मनीष राज कभी इसके विरोध में नहीं है। क्योंकि अगर विरोध करेंगे तो पता चलेगा आप लोग का एग्जाम होगा। अगर मन है एग्जाम देने का तो हमें बोल दीजिए, कमेंट में आके आप कर दीजिए एग्जाम एग्जाम एग्जाम, मैं एग्जाम करवा दूंगा, और तब पता चलेगा आप लोग का क्या होता है। मैं कह देता हूँ ना, 500 नंबर नहीं ले पाए, कितना पढ़े हैं मुझे सब पता है, ठीक है। और मुझे पूरे प्रदेश स्तर से पता चलता है कि कितना आप लोग पढ़ाई किए हैं। अगर ऐसी बात रहती तो मैं केस नहीं करता, और केस पूरे सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के दरवाजा को नहीं खटखटाता। तो मैं आप लोग को लास्टली कहूँगा कि छात्र संघ कोई भी लेटर SBTE को नहीं दे रही है। और मैंने इससे पहले भी बोल दिया था कि टेलीग्राम छात्र संघ का जो है वह हैक हो चुका है। अभी टेलीग्राम पे छात्र संघ नहीं है, टेलीग्राम पे कोई भरोसा ना करे। इसीलिए, और फेसबुक में जिसमें मनीष राज लिखा हो वो फेसबुक है, और अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप है पॉलिटेक्निक छात्र संघ का, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अपना ऐप है जिसमें जाकर के आप सदस्यता भी ले सकते हैं। कुटुंब ऐप पे छात्र संघ का लिंक जो है आपको पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार मिल जाएगा, और उस पर आप लिंक के द्वारा क्लिक करके कुटुंब ऐप जब करिएगा तो उसमें आप सदस्यता ले सकते हैं, आप ID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी पदाधिकारी हैं जो अभी तक ID कार्ड नहीं प्राप्त किए हैं, वो अपना ID कार्ड कुटुंब ऐप मोबाइल में क्रिएट करके, वो पॉलिटेक्निक छात्र संघ का जो कुटुंब ऐप है वो क्रिएट करके उस पर आप लोग कर लें। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा उससे, लिंक पे क्लिक करके। और अभी छात्र संघ, अंततः मैं कह देता हूँ कि छात्र संघ कोई स्टेप नहीं उठा रही है, और यह जलन मत रखिए कि मैं ऐसा करूँगा। जलन नहीं करिए स्टूडेंट से, सब आपका दोस्त है, ठीक है। किसी को ज़्यादा नंबर आया, अगर इस चीज़ को लेके SBTE को परेशान कीजिएगा। और SBTE के जो आज सचिव महोदय से कोई लड़का बात किया था, कोई स्टूडेंट बात किया था, आप लोग उनसे बात ना करें इस मैटर पे, नहीं तो पता चलेगा एग्ज़ाम को रद्द करवा के, और फिर से वो फ्रेश एग्ज़ाम जब लेगा ना पूरे बिहार स्तर पे,
तो आप लोग को 500 नंबर भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए उसका कहीं भी सपोर्ट ना करें। कहीं भी छात्र संघ कोई लेटर नहीं निकाला है। और छात्र संघ के जो लिपिक के तौर पे संचालक हर्ष काम कर रहे थे, जिसको छात्र संघ पहले ही बर्खास्त कर चुका है, यह आप लोग जान जाए। ठीक है, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।